हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आपका सेशन स्टार्ट हो गया है जीके जीएस का। सो फटाफट से आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे गाइस ये बताया जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, इट्स मीन्स इंडियन पॉलिटी के बारे में आज चर्चा होगी। यहाँ पे बने रहेंगे तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व होगा, जो कि 20-20 में यानी कि मिडिल टर्म में होता है। कुछ गाइस सोचते हैं कि ऑलरेडी उन्हें पीडीएफ नोट्स मतलब मिल जाएगा, बहुत कुछ है। देखिए गाइस, पीडीएफ नोट से ही आपका नहीं कल्याण होने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस में हम इम्पॉर्टेंट ये लिखते हैं वो क्योंकि पीडीएफ में इस तरह से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट आपके सेशन स्टूडेंट्स को ही मिल सकती है। सो सेशन से ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाइस फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। भारत की जो न्यायपालिका होती है वो किसकी देख रेख में काम करती है? प्रधानमंत्री की देख रेख में, राष्ट्रपति, संसद या फिर स्वतंत्र है। मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद किसकी देख रेख में करती है या फिर वो खुद करती है? तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं स्वतंत्र है, वो ऑलरेडी बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है, डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि सॉरी, डिपेंड मतलब क्या होता है? निर्भर। इंडिपेंड मतलब किसी पे निर्भर नहीं, तो इंडिपेंड है, समझ रहे हैं। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन। तो समाचार पत्र, कारखाना, परिवार नियोजन है न है, और लोक स्वास्थ्य। चलिएगा इस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ये फैक्ट आपका रिमूव हो जाता है क्योंकि सिर्फ ये बेनिफिट सेशंस वाले गाइज देख सकते हो आप सभी, बाकी और नहीं। वेल डन गाइज, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि किसी कारणवश यानी कि कोई भी कारण है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति जस्ट उसके जो सहायक होते हैं अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यानी कि अचानक अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर कितने समय तक कार्य कर सकता है? ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट से आंसर करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, आंसर करने की कोशिश करोगे आप। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 6 महीना? जी बिल्कुल 6 महीना, मल्टीपल टू 6 मंथ यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से देखते हो ना, तो छमाही जो होता है तो सिर्फ 6 महीना तक। इम्पॉर्टेंट था, ये सब कंफर्म है, ये सब राज्य व्यवस्था से ही है, इंडियन पॉलिटी है। सो आपका राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आई गेस आपको आएगा भी, बड़ी तेज आंसर करते हो इसका। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई अगर विधेयक जो है वो धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसदीय समिति? जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लोकसभा का अध्यक्ष, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का यार नहीं हो रहा आंसर सही, बिल्कुल डिमोटिवेट आप लोग नहीं होंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे आंसर देने की। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हुए देखता? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? जितने भी साथी उपराष्ट्रपति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति तो के जस्ट बाद उपराष्ट्रपति ही तो हैं। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, कैसे? विधानमंडल के सदनों के प्रति या फिर राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। राज्यसभा में जो यानी कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी रखते हैं? जो बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे, विधानसभा के प्रति। जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? जो अपना खुद का मोरल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? 42वें यानी 42 में, 44 में, 43 में या फिर 39 में? जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट यार पढ़ा जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत के तुरंत पूछेंगे आप सभी, अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। 42 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है?
तो जो आंसर होगा फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। 8 जितने भी साथी आयरलैंड बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ऑलरेडी आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 या फिर 16, 14 या फिर 15। जी बिल्कुल ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। अनुच्छेद 17 इज द करेक्ट आंसर। अस्पृश्यता उन्मूलन की कंडीशन अगर किस अनुच्छेद से अपनाया जाता है तो ये अनुच्छेद नंबर 17। यहीं पे 10 क्वेश्चंस गाइज होता है कि ईस्ट की नीतियों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी नोट कर लो, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? किसके नीति से? ईस्ट इंडिया कंपनी। एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह। जी बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, टेक स्क्रीनशॉट रख चुके हैं। चलिए, पीडीएफ फॉलो के बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो सिर्फ सेशंस में ही जुड़े रहोगे तभी बेनिफिट मिल सकता है। 11 क्या होता है? संसद का क्या अर्थ है? संसद का मतलब क्या है? क्या उससे कुछ समझते हैं? राज्य लोकसभा, सभा लोकसभा, या फिर राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, या फिर भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कि राज्यसभा लोकसभा, समझ रहे हो, ये एक में ही मिला हुआ है कि राज्यसभा लोकसभा। संसद का अर्थ क्या होता है? कि राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा क्या है? सेंट्रल है, ये होता है आपका सेंट्रल। एंड ये क्या होता है? एक सेकेंड रुकिए, देखिए, राज्यसभा को ऑलरेडी स्टेट लेवल के मानते हैं और ये सेंट्रल माना जाता है। लोकसभा सेंट्रल है और वो क्या है? स्टेट है। अब कंफर्म हो गया। चलिए, अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है आपका कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? कहाँ पे? इंडिया में। तो है क्या चीज़? सबसे पहले आप ऊपर देखें ना, इंडिया पॉलिटी, यही तो पढ़ रहे हो ना, भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत में क्या क्या राज्य व्यवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। लेकिन सेशन से जुड़ने की यार आपको बहुत ही कोशिश करनी है, क्योंकि सेशन से नहीं जोड़ोगे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा मैटर आपका। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, या फिर अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने भी साथी बलवंत राय मेहता समिति बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? आपके 352 या फिर 356, 360 या फिर 350। जी बिल्कुल ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। 13 जितने भी साथी 356 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कि संवैधानिक प्रणाली में असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू? तो 356 धारा के अंतर्गत वो काम किया जाता है। यहीं पे गाइस होता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द हेड ऑफ संविधान सभा? कंफर्म है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। 14 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज होता है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? आपके प्रश्नकाल की, शून्यकाल की, संकल्प की या फिर राष्ट्रपति की भाषण की? जो बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी शून्यकाल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। शून्यकाल इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म हुआ? यहीं पे गाइज होता है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी के अभी नोट कर लीजिए, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोरल ड्यूटी है, अपना मौलिक कर्तव्य है मतदान करना। और मतदान यानी कि वोटिंग इज द मेन इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज इट्स अचीव मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी हम लोगों को मिली है। सो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई है? तो 61 हमें यानी कि 61वां संशोधन नियम अधिनियम जो कि 1989 में हुआ था। 55वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट का फैक्ट इसलिए हटा दे रहे हैं सेशंस वाले देख सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 यानी कि 1989 में ये 21 वर्ष से घटाकर ऑलरेडी 18 वर्ष कर दी गई थी। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 17 कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्य सभाध्यक्ष यानी कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल 17 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट की बात किया जाता है आपके कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है, 6 है, 8 है या फिर 12 है? जी बिल्कुल 18 ऑप्शन करते रहेंगे। जितने भी साथी 12 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज 19 होता है कि भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता है, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां या फिर मंत्रीगण। 19 जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी राजनीतिक पार्टियां बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय राजनीतिक एकता का जो प्रतीक होता है वो राजनीतिक पार्टियां इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब नियुक्ति वगैरह जरूर पूछता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही फिर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट सेशंस में आपको 7 PM पे आ जाना है। सो आपके रीजनिंग की क्लासेस प्रेजेंट टाइम पे ब्लड रिलेशन टेस्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ब्लड रिलेशन से कुछ पूछे या ना पूछे, बट ब्लड रिलेशन टेस्ट जरूर पूछता है एग्जामिनेशंस में। ये कवर कीजिए, नहीं कवर करेंगे सो एग्जामिनेशंस में बैठने के बाद पछताएंगे। आगे और कुछ नहीं कहेंगे। चलिए गाइस, थोड़ा सा मतलब कि ये हो गया, 1 सेकेंड बस, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग, बस हो गया। आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।